राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं डोली चौबे आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत प्यारी सी कहानी कथा। और मैं डोली चौबे आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो मेरा भक्ति चैनल है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गणेश जी की बहुत प्यारी सी कहानी। तो आप ज़रूर सुनिएगा और पूरा वीडियो वॉच ज़रूर कीजिएगा ताकि आप ये पूरी कहानी सुने मेरे द्वारा। और आपको कैसी लगी तो एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बिना देरी करे हुए गणेश भगवान की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक हिंट दे दूं, ये कहानी है थोड़ी सी खीर, मतलब खीर की कहानी है, जिसमें गणेश भगवान एक चम्मच खीर, एक चुटकी चावल और एक चम्मच खीर की कहानी। तो अब बिना देरी करे हुए गणेश जी की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो बोलिए गणेश भगवान की जय, विघ्नहर्ता की जय। तो एक दिन की बात है। एक दिन की बात है, गणेश महाराज ने सोचा कि मैं पृथ्वी पर भ्रमण करूं, पृथ्वी पर जाऊं, पृथ्वी पर जाकर सारे मनुष्यों की परीक्षा लूं। वो गणेश महाराज सोच रहे थे, गणेश जी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं नीचे पृथ्वी पर जाता हूँ और सभी की परीक्षा लेता हूँ कि मेरी ये परीक्षा में कौन पास होता है। वो गणेश भगवान जी सोच रहे थे कि मैं देखता हूँ नीचे जाके। तो गणेश भगवान ऊपर पृथ्वी पे, आसमान से पृथ्वी पर नीचे आने के लिए, भ्रमण करने के लिए तैयार हो गए कि अब मैं जाता हूँ नीचे और सबकी परीक्षा लूँगा, कौन मेरी परीक्षा में पास होता है। तो गणेश जी एक बालक के रूप में आए। गणेश भगवान पृथ्वी पर भ्रमण कर लिया। वो एक बहुत सुंदर बालक के रूप में, छोटे से नन्हे से प्यारे से बालक के रूप में आए। बहुत ही प्यारे से लग रहे थे। तो दोनों हाथों में, एक हाथ में चुटकी भर चावल और एक हाथ में एक चम्मच दूध लेके घूम रहे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, ये चम्मच में दूध है और हाथ में चुटकी भर चावल है, इनकी खीर बना दो। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। जगह जगह जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब लोग देख के उन्हें हंसने लगे कि ये नन्हा सा बालक, छोटा सा, बोल रहा है कि थोड़ी मेरी खीर बना दो, मेरी खीर बना दो। इतने से दूध, एक चम्मच दूध और चुटकी भर चावल की खीर बनती है क्या? कैसे बनेगी खीर? सब लोग हंसने लगे गणेश जी को देख के, क्योंकि वो छोटे से बालक के रूप में आए थे। उन्हें किसी को पता नहीं था कि भगवान जी हैं। तो सब लोग हंसने लगे देख के। और गणेश जी बोलते रहे, कोई मेरी खीर बना दो, ये चावल की, दूध की, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। घूमते 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 एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव गणेश जी घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे। और घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई। गणेश जी थक गए। गणेश जी को लगा कि अब तो मेरी खीर कोई नहीं बना पाएगा। मैं बहुत सारे गांव घूम लिया हूँ, सब लोग मुझे देख के हंस रहे हैं और कोई खीर बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। सब लोगों को लग रहा है कि इतने से दूध की और चावल की खीर नहीं बनेगी। फिर वो एक गांव में, जहाँ थक गए थे, वहाँ पे खड़े हुए थे। सुबह से शाम हो गई, अब तो मेरी खीर कोई नहीं बना पाएगा, अब मुझे जाना चाहिए। तो वहीं पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। उन्होंने सुन लिया, उन्होंने देख लिया कि ये बालक सभी से कह रहा है, छोटा सा बालक, की कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो उन्होंने बोला, बेटा इधर आओ। तो गणेश भगवान से बोले, बेटा इधर आओ, ला मैं तेरी खीर बना देती हूँ। तो उन्होंने बोला, अम्मा तुम मेरी खीर बना दोगी? बुढ़ी अम्मा थी। बोले, हाँ बेटा मैं खीर बना दूंगी, ला दे मेरे को दे। तो बोले, अम्मा ये चम्मच भर दूध और एक चुटकी, छोटे से चुटकी से चावल। बोले, अम्मा आप बना दोगे खीर? तो बोले, हाँ बेटा मैं बना दूंगी। अम्मा को लगा भूखा होगा, भूख लग रही होगी, इसलिए सबसे खीर बनवाने की कह रहा है। तो अम्मा ने बोला, ठीक है मैं खीर बना देती हूँ, ला दे मेरे को, दे मैं खीर बना। तो हम गणेश महाराज जी बोलने लगे, गणेश जी हम बुढ़ी अम्मा से, कि अम्मा खीर बनाने से पहले तुम घर के अंदर जाओ। तो अम्मा बोली, क्यों बेटा क्या हुआ? तो बोले, बर्तन तो लाओ। तो बोले, हाँ बेटा बर्तन तो लाऊंगी, जब भी तो खीर बनाऊंगी। तो बोले, हाँ अम्मा सबसे बड़ा बर्तन ढूंढ के लाना, घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो बर्तन लेके आना। तो अम्मा सोचने लगी कि इतनी सी खीर के लिए इतना बड़ा बर्तन की क्या जरूरत है, तो छोटे से बर्तन में बन जाएगी। बोले, बेटा, बोले नहीं अम्मा तुम अंदर जाओ, तुम सबसे बड़ा बर्तन, मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, आप सबसे बड़ा बर्तन ढूंढ के लाओ। तो बोले, ठीक है लाती हूँ। अम्मा सोच में पड़ गई। तो अम्मा ने सोचा चलो जान दो, छोटा सा बच्चा है, जिद कर रहा है, बच्चे का मन रखने के लिए अम्मा
अम्मा ने सोचा छोटा कि छोटा सा बच्चा है अब वो जिद कर रहा है तो क्या उसके जैसे जिद अपन तो नहीं कर सकते। तो अम्मा ने सोचा उसका मन रखने के लिए अम्मा चली गई, बोले ठीक है तू यहीं खड़, मैं बड़ा बर्तन लेके आती हूँ अंदर से। अम्मा गई अंदर, अंदर से सबसे बड़ा बर्तन पतीला लेके आ गई। अब अम्मा लेके आई और गणेश महाराज अम्मा ने चूल्हे पर रख दिया। गणेश महाराज जी गणेश जी उसमें चुटकी भर चावल और दूध डालने लगे। अम्मा देखती रही। अम्मा देखते देखते आश्चर्यचकित हो गई। मतलब अम्मा को एकदम वो शौक लग जाता है ना, वैसा हो गया कि मतलब ये एक चुटकी दूध और एक चम्मच दूध और एक चुटकी ये चावल की खीर इतने बड़े तपेले में कैसे बनेगी। जैसे ही गणेश भगवान ने उसमें डाला एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल, तो वो तपेला पूरा भरा गया दूध से। धीरे देखते 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 तपेला पूरा भरा गया। तो अम्मा देख के आश्चर्यचकित हो गई। तो अम्मा बोले बेटा इतना सारा दूध, इतने दूध की खीर कौन खाएगा। तो बोले अम्मा तुम चिंता मत करो, तुम खीर बनाओ। तो धीरे धीरे खीर बनने लगी। बोले बेटा खीर बन चुकी है। तो इतने में गणेश जी बोलते ठीक है अम्मा, मैं स्नान करके आता हूँ, आप जब तक एक काम। बोले बेटा इतनी खीर कौन खाएगा। तो अम्मा एक काम करो, मैं स्नान करके आता हूँ, जब तक आप एक काम करो पूरे गांव में जाके न्योता दिया हो कि खीर खाना है। तो फिर अम्मा बोलने लगी ठीक है सही है मैं जाती हूँ। तो अम्मा पूरे गांव में गई न्योता देने के लिए कि मेरे घर आकर सब लोग खीर का प्रसाद ले लो, मेरे घर आकर सब लोग खीर का प्रसाद ले लो। अब सब गाँव वासियाँ, लेडीसें, जेंट्स, महिलाएं, पुरुष वगैरह सब लोग मतलब अम्मा बूढ़ी अम्मा को देख कर हंसने लगे कि जी अम्मा को आज क्या सूझा कि खीर का न्योता देने आ गई। जी अम्मा के पास तो खाने के लिए दाना तक नहीं है, खीर कैसे खिलाएंगी सबको, पूरे गांव को, पूरे गांव में न्योता फिर देती फिर रही हैं। तो सब लोगों ने सोचा चलो देखते हैं चल के क्या होगा। अरे वो तो ऐसे ही बोल रही होगी, कहाँ से खीर खिला पाएगी, बोले उसके पास तो खाने का दाना नहीं, चलो अपन चलते हैं। सब लोगों ने भी उसकी मजा मतलब निंदा करने के लिए सोचा कि चलते हैं देखते हैं वो थोड़ी कुछ खिला पाएगी, उसके पास तो खुद के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, दुनिया भर पूरे गांव को क्या खिलाएगी वो। तो ऐसे करते करते सब लोग आ गए। उससे पहले जब अम्मा देने के लिए बलौआ देने के लिए गई तो अम्मा की जो बहू थी, बहू ने सोचा कि तपेला खीर से भरा हुआ है और अम्मा पूरे गांव में न्योता देने के लिए गई है, तो अगर न्योता देते समय सब लोग आएंगे खीर खाने के लिए, क्योंकि जब अम्मा गई है न्योता देने के लिए तो सब लोग तो आएंगे खीर खाएंगे। तो खीर खाते खाते ऐसा ना हो कि पूरी खीर ख़त्म ही हो जाए, मेरे लिए बचे ही ना। मतलब अम्मा की बहू ने सोचा कि खीर बचे ही ना मेरे लिए, पूरी खीर ऐसा ना हो कि सब लोग मतलब ख़त्म ही हो जाए, सब खा जाए और मुझे मिले ही ना कुछ। तो अम्मा की बहू ने सोचा ऐसा। तो उसने सोचा कि इससे अच्छा है कि सब लोग खाए और बचे ना बिल्कुल, उससे पहले मुझे निकाल ही लेना चाहिए थोड़ी सी खीर। तो उसने क्या किया, एक कटोरी में थोड़ी सी खीर निकाल ली। तो खीर निकाल के वो दरवाजे के पीछे जाकर बैठ गई। और दरवाजे के पीछे उसने जाकर बैठ गई और जाकर बैठ के उसने गणेश जी का नाम लेके गणेश जी मैं आपको भोग लगाती हूँ गणेशाय नमः करके उसने गणेश जी को भोग लगाया और उसने खीर खा ली, दरवाजे के पीछे बैठे बैठे पूरी खीर खा ली। इतने में अम्मा सबको लेके आई, सब लोग आए, सब लोगों ने प्रसाद खाया, खीर खाई, सब लोग खा खा के चले गए। इतने में गणेश भगवान जी से बोला आजा बेटा तू भी खीर खा ले। तो गणेश जी बोले बोले अम्मा मेरा तो पेट भरा गया। तो बोले पेट भरा गया पर बेटा अभी तो तूने खीर खाई नहीं। तो बोले कि नहीं अम्मा मेरा तो पेट भरा गया, मैंने तो खीर खा ली। बोले कब खीर खा ली। तो बोले आपकी बहू ने जब कटोरी में लेके दरवाजे के पीछे जब वो खा रही थी खीर, उसने बोला गणेश जी आप खाओ, आपको भोग लगा रही हूँ गणेशाय नमः। जैसे ही उसने बोला वैसे ही मेरा भोग लग गया और मेरा पेट भरा गया अम्मा, मैंने खीर खा ली। तो अम्मा हैरत रह गई कि ये तो सही में गणेश जी हैं, गणेश भगवान हैं। तो हाथ पैर पड़े और सब कुछ मतलब ढोक दिया और बोली कि इतने में गणेश भगवान बोले अम्मा ये खीर आप खा लो बची हुई, और जो बच जाए वो 4 पत्ते में घर के चारों कोनों पे रख देना। तो बोले ठीक है बेटा। अब जब अम्मा ने बची हुई खीर चारों कोने में पत्तों पर चारों घर की दिशाओं में चारों तरफ बाहर की तरफ रख दिया कोनों पे, और अम्मा सो गई रात में। अब जब अम्मा सुबह सोकर उठी तो जब अम्मा ने देखा आँखों से अपनी, तो अम्मा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अम्मा के बिल्कुल होश ही नहीं था, कोई ठिकाना ही नहीं था खुशी का। मतलब एकदम शौक हो लग गया अम्मा को कि ये क्या है, मैंने तो पत्तों पे खीर रखी थी, ये तो हीरे जवाहरात मोती सब कुछ। तो अम्मा देख के आश्चर्यचकित रह गई। तो मुझे बड़ा ही ऐसा ही
तो आप ये जवाहरात भरे हुए देखा तो आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी। तो ऐसे गणेश महाराज से बोलने लगी, आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई है मुझ पर, आपने बहुत बड़ी कृपा करी है मुझ पर, बुड्ढी पर। तो माई अपनी दयालुता का फल प्राप्त करा है आपने। तो ऐसे ही मेरी विनती है कि जैसे ही जो गणेश महाराज जी ने उस बुड्ढी अम्मा की दरिद्रता दूर कर दी, घर को धन दौलत सोना चांदी जवाहरात से भर दिया, ऐसी मेरी कामना है कि गणेश महाराज जी सभी की विनती सुने, सभी की दरिद्रता दूर कर दे, घर में लक्ष्मी भर दें, धन दौलत की कभी कमी ना होने दें। और जैसे उस पे कृपा करी है गणेश महाराज जी ने, गणेश जी ने, ऐसी हम सब पे कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश भगवान की जय। आपको ये कहानी मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल डोली चौबे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।